डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एंटोनिम सिनोनिम की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें से ये वीडियो नंबर 8 है और आज हम लोग लेटर डी से 100 वर्ड कंप्लीट करेंगे डियर फ्रेंड्स। और मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश के 3 स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं। वो क्या है तो होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं हाई, एम मतलब मीडियम, एल एल फॉर लो, एम फॉर मीडियम और एच फॉर हाई या मॉडरेट बोल सकते हैं, एम फॉर मॉडरेट। डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका हाई लेवल का है जो कि कंपटीशन में ये सारे वर्ड को पूछा जाता है। और मैं इस वीडियो में ऐसा वर्ड को शामिल किया हूँ जो किसी न किसी एक कंपटीशन में पूछी गई सारी वर्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसे बार बार देखते हैं, याद करते हैं, तो आप आसानी से कोई भी कंपटीशन में इसे आप देख पाएंगे ये सब वर्ड। डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो की आपका विशेषता होगी वो है आपका, एक तो आपका हम आपको बाइलिंगुअल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। फर्स्ट हिंदी मीनिंग मिलेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा और एंटोनिम सिनोनिम विथ एग्जाम्पल आपको मिलेगा। डियर फ्रेंड, तो आज का पहला वर्ड आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है आपका डर्थ। डर्थ का स्पेलिंग है DEARTH, डर्थ। डर्थ मीन्स हुआ कमी। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। और इसका सिनोनिम आप देख पा रहे हैं क्या है? स्केर्सिटी। और एंटोनिम है आपका एक्सेस। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, वह है देयर इज अ डर्थ ऑफ क्लीन वाटर इन द विलेज। गांव में साफ पानी की कमी है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस में भी यूज करके बताया। यहाँ डर्थ है, डर्थ का मतलब हुआ क्या? कमी। तो आप इस तरह से भी अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं और जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आज के पहला वर्ड था डर्थ, है ना? और उसका सिनोनिम है आपका स्केर्सिटी, एंटोनिम है एक्सेस और उसका एग्जाम्पल है द देयर इज अ डर्थ ऑफ क्लीन वाटर इन द विलेज। गांव में साफ पानी की कमी है। अगला वर्ड आपके सामने है और आप देख पा रहे हैं, वो वर्ड है डिबोच, है ना? डिबोच। डिबोच का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। डिबोच का मतलब भ्रष्ट। इसका डिबोच का स्पेलिंग है DEBAUCH, है ना? डिबोच। इसका आप देख पा रहे हैं सिनोनिम है करप्ट। डिबोच का सिनोनिम है करप्ट और एंटोनिम है प्योरिटी। एंटोनिम है प्योरिटी और एग्जाम्पल है आपके सामने, वो है आपका पावर कैन समटाइम्स डिबॉच अ पर्सन्स कैरेक्टर। शक्ति कभी कभी व्यक्ति की चरित्र को भ्रष्ट कर सकती है ना? डिबॉच मतलब भ्रष्ट। डिबोच आया यहाँ पे, है ना? डिबोच का मतलब हुआ भ्रष्ट। अगला वर्ड
आपके सामने है वह वर्ड है आपका डिक डिक्राई, डिक्राई है ना, डी ई, इसका स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं, डी ई सी आर वाई, डिक्राई। डिक्राई का मतलब क्या है? तो डिक्राई का मतलब है निंदा करना। डिक्राई मीन्स निंदा करना। प्रोनाउंसिएशन डिक्राई सिनोनिम है क्रिटिसाइज और एंटोनिम है एडमायर, है ना। डिक्राई का मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना। डिक्राई मीन्स क्रिटिसाइज करना, एंटोनिम्स मतलब एडमायर, और इसका एग्जाम्पल है आप द लीडर डिक्राइड द अनफेयर पॉलिसी, मतलब हुआ आपका नेता ने अनुचित नीति की निंदा की, है ना। डिक्राइड, आप यहाँ पे डिक्राइड का यूज किया गया है। द लीडर डिक्राइड मतलब लीडर ने निंदा किए, द अनफेयर पॉलिसी, है ना, अनुचित, अनफेयर मतलब क्या हुआ, अनुचित नीति, पॉलिसी मतलब नीति। अगला वर्ड आपके सामने है, वो है, आप देख रहे हैं डी ई एफ आई एल ई, है ना, डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या है? तो डिफाइल का मतलब है गंदा करना। डिफाइल मीन्स गंदा करना, और इसका सिनोनिम है डिफाइल का बिस्मिर्च, है ना, बिस्मिर्च, और एंटोनिम है प्यूरिफाई, एंटोनिम है प्यूरिफाई। एग्जाम्पल है आपका द रिवर वॉज डिफाइल्ड बाय वेस्ट मटेरियल्स, मतलब कचरे से नदी को गंदा कर दिया गया। तो यहाँ पे डिफाइल मतलब गंदा करना, है ना, डिफाइल। तो यहाँ V2 यूज किया गया है ना, सॉरी, भी थर्ड है, और ये पैसिव सेंटेंस में लिखा गया। अगला वर्ड है आपका डेलिट्रियस, है ना, डेलिट्रियस। डेलिट्रियस का मतलब है नुकसानदायक, डेलिट्रियस मतलब नुकसानदायक। डेलिट्रियस का स्पेलिंग है DELETRIOUS, डेलिट्रियस। डेलिट्रियस मतलब हुआ नुकसानदायक, और डेलिट्रियस का सिनोनिम्स है आपका हार्मफुल, और एंटोनिम्स है हार्मलेस। एग्जाम्पल है स्मोकिंग इज डेलिट्रियस टू हेल्थ, है ना। स्मोकिंग मतलब क्या हुआ, धूम्रपान, है ना, धूम्रपान करना क्या है, सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगला वर्ड आपके सामने है, वह है आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं DELIBERATE, है ना, क्या हुआ, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर, है ना, जानबूझकर। डेलिब्रेट मतलब हुआ जानबूझकर। सिनोनिम है इसका इंटेंशनल, इंटेंशनल। डेलिब्रेट का सिनोनिम है इंटेंशनल, और एंटोनिम है एक्सीडेंटल। डेलिब्रेट का आपका सिनोनिम है एक्सीडेंटल। एग्जाम्पल है इसका, वह है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ही मेड अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इंसल्ट मी, मतलब हुआ उसने मुझे जानबूझकर मुझे अपमानित करने की कोशिश की, है ना। ही मेड अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इंसल्ट मी। अगला वर्ड है डेलिब्रेट। अभी देखें हम लोग, डेलिब्रेट का मतलब हुआ जानबूझकर, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने 7 वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या हुआ, खुशी। डिलाइट का स्पेलिंग है आपके सामने
LIGST, डिलाइट। डिलाइट मतलब हुआ खुशी, और डिलाइट का एंटोनिम है हैप्पीनेस, एंटोनिम है डिसअपॉइंटेड। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रेन शाउटेड विद डिलाइट, मतलब बच्चे ने खुशी से चिल्लाया। अगला वर्ड आपके सामने DELUDE है ना, क्या हुआ? डिलूड। डिलूड, डिलूड का मतलब क्या हुआ? डिलूड मतलब धोखा देना। डिलूड मीन्स धोखा देना। सिनोनिम है इसका डिलूड का डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। और डिलूड का आपका एंटोनिम है ऑनेस्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है, वह है ही deluded deluded the old man with false false promises, है ना, promises। he deluded, मैं अगेन इसे एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुन ले, समझ ले। he deluded the old man with false promises, मतलब हुआ उसने बूढ़े आदमी को झूठे वादों से धोखा दिया, है ना। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये क्या हुआ? प्रोमिसेस मतलब प्रोमिस करना, वादा। फॉल्स का मतलब क्या हुआ? फॉल्स मतलब हुआ झूठा। विथ मतलब से मैन। ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी। डेलुडेड मतलब क्या हुआ? धोखा देना, है ना। तो अगला वर्ड आपके सामने है DERISIVE, है ना, डिराइसिव। डिराइसिव, डिराइसिव का मतलब है आपका निंदा करना। डिराइसिव का मतलब है निंदा करना या उपहास करना। डिराइसिव मतलब निंदा करना या उपहास करना। डिराइसिव का स्पेलिंग है DERISIVE, डिराइसिव। डिराइसिव मतलब हुआ निंदा करना या उपहास करना। और इसका सिनोनिम है इंसल्टिंग, है ना। और एंटोनिम है डिराइसिव का रिस्पेक्टफुल। एग्जाम्पल है इसका द ऑडियंस गेव अ डिराइसिव लाफ एट हिज मिस्टेक, दर्शकों ने उसकी गलती पर उपहास किया, मतलब निंदा किया। अगला वर्ड है DESOLATE, है ना, डेसलेट। डेसलेट, डेसोलेट ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आप अपना प्रोनाउंसिएशन भी सुधार सकते हैं, जान सकते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका डिसोलेट है ना। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो डिसोलेट है, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन आपका डिसलेट है ना। डिसलेट मीन्स हुआ उदास करना, उदास या सुना, है ना। प्रोनाउंसिएशन होगा इसका डिसलेट। और सिनोनिम है ग्लूमी, और इसका एंटोनिम है हैप्पी। एग्जाम्पल है इसका शी फेल्ट डेसलेट आफ्टर लूजिंग हर बेस्ट फ्रेंड, है ना। डेसलेट अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बाद वह उदास हो गई। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर वो है DERIDE, है ना, डिराइड। डिराइड का मतलब क्या है? तो डिराइड का मतलब है मजाक। डिराइड मीन्स मजाक उड़ाना। डिराइड मीन्स मजाक उड़ाना। सिनोनिम होगा डिराइड का स्कॉफ, और एंटोनिम है प्रेज। एंटोनिम है प्रेज। अगला वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड आप देख पा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है इसका डिराइड का। द क्रिटिक्स डिराइडेड हिज न्यू मूवी बट द ऑडियंस लव्ड इट। आलोचकों ने उसकी नई फिल्म का मजाक उड़ाया लेकिन दर्शकों ने उसे पसंद किया। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं DEROGATE, डेरगेट, है ना। डेरोगेट नहीं पढ़ेंगे इसको। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन, अपने प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देंगे। और जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हर एक वर्ड का अपना एक अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है कि आप जैसे हिंदी में पहले स्वर सीख लिए अ से आह तक, है ना, फिर क से ज्ञा तक, क से लेकर ज्ञा तक सीख लिए। उसके बाद मात्रा की ज्ञान हो गया तो आप हिंदी पढ़ना सीख गए। लेकिन इंग्लिश ऐसा वर्ड और ऐसा लैंग्वेज है, एक फनी लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है लगभग। तो हर एक वर्ड को अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको आपको जानना पड़ेगा और उसको आपको सीखना पड़ेगा, बोल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मे बी अपने साथ बोल बोल के जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अच्छी तरह से उसको बोल पाएंगे, अपने स्टाइल से बोल पाएंगे, उसमें एक्सेंट डाल पाएंगे, कहाँ पे बल देना है, कहाँ पे बल नहीं देना है, ये सब कुछ आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आज की अगला वर्ड क्या पढ़ रहे हैं? डेरगेट, है ना। तो ऐसे अगर पढ़ेंगे तो इसको क्या, डेरोगेट, है ना। तो गेट, डेरोगेट, बट इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज डेरगेट, है ना। डेरगेट का मतलब हुआ अपमान करना और बिलिटल। बिलिटल इसका क्या है? सिनोनिम है, एंटोनिम है आपका प्रेज। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, वह है यू शुड नॉट डेरगेट अदर्स टू प्रूव्स योर ऑन अर्थ। आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं डिसोलेट, है ना। डिसोलेट, डिसोलेट मतलब उदास, और ये वर्ड को हम लोग कर चुके हैं, है ना। डिसोलेट मतलब उदास, और सिनोनिम है इसका ग्लूमी, और एंटोनिम है हैप्पी। आफ्टर हर फ्रेंड्स मूव्ड अवे शी फेल्ट कंप्लीटली डिसोलेट। मतलब उसकी दोस्त को दूर चले जाने के बाद वह पूरी तरह उदास महसूस करने लगी। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं, वो है DESTITUTE, है ना। डेस्ट्यूट, डेस्ट्यूट, डेस्ट्यूट का मतलब क्या है? डेस्ट्यूट का मतलब होता है गरीब। डेस्ट्यूट स्पेलिंग अगेन मैं बोल रहा हूँ,
destitute, destitute, destitute मीन्स गरीब, और इसका सिनोनिम है, आप देख पा रहे हैं, वो है पुअर, है ना, और एंटोनिम है रिच। आप डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएं कि द पुअर का मतलब क्या होता है, द पुअर, और द रिच का मतलब भी क्या होता है, द रिच। आप ये कमेंट में मुझे बताएं। इसका एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हैं, द फ्लड लेफ्ट मेनी फैमिलीज destitute एंड होमलेस। बाढ़ ने कई परिवारों को गरीब और बेघर बना दिया, destitute, destitute। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं, DETENTION, डिटेंशन, है ना, डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब है हिरासत या कैद, डिटेंशन, है ना। डिटेंशन मतलब क्या हुआ, डिटेंशन मीन्स हुआ, डिटेंशन का मतलब क्या हुआ, डिटेंशन मतलब हिरासत या कैद। एंटोनिम है इसका एप्रीहेंशन, इसका सिनोनिम है डिटेंशन का सिनोनिम है एप्रीहेंशन, और एंटोनिम है फ्रीडम। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका है, द पुलिस केप्ट हिम इन डिटेंशन फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसे हिरासत में रखा, है ना। डिटेंशन मतलब हिरासत या कैद। आगे आप देख पा रहे हैं, DETEST, है ना, डिटेस्ट, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या हुआ, डिटेस्ट मतलब हुआ घृणा करना, सिनोनिम है हेट, और एंटोनिम है लव। एग्जाम आप देख पा रहे हैं, आई एब्सोल्युटली डिटेस्ट लाइनिंग, है ना, आई एब्सोल्युटली डिटेस्ट लाइनिंग मतलब हुआ मुझे झूठ बोलने से बिल्कुल घृणा है ना, डिटेस्ट। आगे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। अब हम लोग डी से 17 वर्ड आ चुके हैं, 17 वर्ड में अभी 100 करना है। लगभग आपको 1 घंटा मेरे साथ आपको बिताना है, और आप एंटोनिम सिनोनिम की डी की लगभग लगभग जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे वर्ड आप कवर कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, बस आपकी ज़रूरत है कि आप बार बार इसे रिपीट करें, किसी डायरी में लिखें, लिख करके याद करें, उसका सेंटेंस बनाएं। यही इंग्लिश सीखने का सही तरीका है। और हर दिन अगर आप 8 से 10 वर्ड भी अगर याद करते हैं, बोल के उसका यूज को सीखते हैं, तो आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। और किसी भी कहा जाता है कि जितना आपके अंदर में वर्ड पावर होंगे उतना ही आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड, तो अगला वर्ड है, आप देख पा रहे हैं, वो है DETRIMENTAL, है ना, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब है हानिकारक, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। और इसका डेट्रीमेंटल का आप सिनोनिम देख रहे हैं, ऑब्नॉक्सियस, है ना, ऑब्नॉक्सियस। एंटोनिम है डेट्रीमेंटल का प्रॉफिटेबल। और इसका एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ।
मतलब स्मोकिंग, धूम्रपान करना सेहत के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है, मतलब हानिकारक है। डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड आपके सामने आ चुकी है, वो है, आप देखें तो डिवियस, है ना, डिवियस। डिवियस का मतलब क्या है, तो डिवियस का मतलब आप देख पा रहे हैं, टेढ़ा या चालाक होता है। डेवियस का मतलब स्पेलिंग है डेवियस का DEVIOUS, है ना, डेवियस। डेवियस मतलब हुआ चालाक या टेढ़ा। सिनोनिम है डेवियस का क्रूक्ड, है ना, क्रूक्ड। डेवियस का सिनोनिम है क्रूक्ड और एंटोनिम है डायरेक्ट। एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये इसका एग्जाम्पल है, ही यूज्ड और डेवियस मेथड टू विन द कॉन्ट्रैक्ट। उसने ठेका जीतने के लिए चालाक तरीका अपनाया। ही यूज्ड डेवियस मेथड, है ना, डेवियस मतलब चालाक या टेढ़ा, है ना, तरीका, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इकरारनामा को जीतने के लिए यूज किया, मतलब उपयोग किया। डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड आपके सामने है DIGNITY, है ना, डिग्निटी। डिग्निटी है अगला वर्ड, और डिग्निटी का मतलब है गरिमा। डिग्निटी मतलब गरिमा। सिनोनिम है डिग्निटी का ओनर, और एंटोनिम है डिग्निटी का डिसऑनर। एग्जाम्पल आपके सामने है डिग्निटी का, वो है, सी कैरिड हरसेल्फ विथ ग्रेट डिग्निटी इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब क्या हुआ, कठिन समय में भी उसने खुद को बड़ी गरिमा के साथ संभाला। नेक्स्ट वर्ड आपका, आप देख पा रहे हैं, वो है DIRE, है ना, डायर। डायर का मतलब क्या है, डायर का मतलब है भयानक, और इसका सिनोनिम है डायर का डेंजरस, और एंटोनिम है डायर का फॉर्चुनेट, है ना। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने है, द विलेजर्स आर इन डायर नीड ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मतलब गांव वालों को साफ पानी के, सॉरी, अब यहाँ पे देखें, गांव वालों को साफ साफ पीने के पानी की भयानक जरूरत है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ये बता दूं, विलेजर्स, द विलेजर्स मतलब गांव वाले, है ना, ग्रामीण लोगों को क्या है, इन डायर, डायर मतलब भयानक, है ना, भयानक जरूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत है, ड्रिंकिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, मतलब पीने के साफ पानी पीने की जरूर भयानक जरूरत में है। कौन, तो विलेजर्स लोग। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने मैं लाया हूँ, वो है DISAVOWAL, है ना, डिस आउल। डिस आउल, डिस आउल का मतलब है मना करना। डिस आउल मतलब मना करना, और डिस आउल का सिनोनिम है रिजेक्ट, है ना, मतलब मना करना, और डिसआउल का एंटोनिम है अप्रूवल, मतलब स्वीकृति दे देना। डियर फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है डिसआउल का, हिज सडन डिसआउल, डिसआउल ऑफ द प्लान शॉक्ड एवरीवन। योजना के अचानक मना करने से सब चौंक गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिसआउल है, तो इसका भी यूज आप यहाँ भी थोड़ा अपने माइंड में फोर्स लगा सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये जल्दी से इनकलकेट हो जाएगी।
अगला वर्ड आपके सामने है वह वर्ड है, आप देख रहे हैं, वो वर्ड है DOCILE, डोसाइल, है ना। डोसाइल का मतलब क्या है? तो डोसाइल का मतलब है सीधा साधा, डोसाइल। और डोसाइल का क्या है? एंटो सिनोनिम है आपका डोसाइल का, ओबीडियंट। डोसाइल मतलब ओबीडियंट, मतलब सीधा साधा। और डोसाइल का एंटोनिम है स्टब बोर्न, स्टब बोर्न। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, द डोसाइल चाइल्ड फॉलोवेड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। वह सीधा साधा बच्चा अध्यापक के हर निर्देश का पालन करता है। नेक्स्ट वर्ड है, वह है आपका DOGMATIC, है ना, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब क्या है? तो डॉगमेटिक का मतलब है सिद्धांतवादी। डॉगमेटिक मतलब सिद्धांतवादी। और डॉगमेटिक का आपका सिनोनिम है, डॉगमेटिक का सिनोनिम डॉक्ट्रिनल, है ना, डॉक्ट्रिनल। और डॉगमेटिक का एंटोनिम है आपका इलॉजिकल, इलॉजिकल। एग्जाम्पल है डॉगमेटिक का, he has dogmatic approach and never accept new idea। मतलब हुआ इसका, उसका दृष्टिकोण सिद्धांतवादी है और वह कभी नए विचार नहीं मानता है। अगला वर्ड है आपका, हम देख पा रहे हैं, वो है आपका DOWDY, है ना, डाउडी। डाउडी का मतलब है भद्दा या बिना स्टाइल का, है ना, डाउडी। स्पेलिंग DOWDY, डाउडी। डाउडी का मतलब है भद्दा या बिना स्टाइल का। डाउडी का आपका सिनोनिम है अनस्टाइलिश, है ना, अनस्टाइलिश। और डाउडी का एंटोनिम है मोडिश, मोडिश। एग्जाम्पल है डाउडी का, शी फेल्ट हर ड्रेस लुक टू डाउडी फॉर द पार्टी। उसे लगा कि उसकी ड्रेस पार्टी के लिए बहुत भद्दी है। अगला वर्ड है आपका DUPE, है ना, ड्यूप। DUPE, ड्यूप। ड्यूप का मतलब क्या होता है? धोखा। ड्यूप मीन्स धोखा। सिनोनिम है ड्यूप का डिसीव, और एंटोनिम है आपका ऑनेस्ट, है ना। ड्यूप का सिनोनिम है डिसीव और एंटोनिम है ड्यूप का ऑनेस्ट। इसका ड्यूप का एग्जाम्पल है आपके सामने, ही वॉज ड्यूप्ड इनटू बाइंग अ फेक गोल्ड चेन। उसे धोखा देकर नकली सोने की चेन खरीदवा दी गई। ड्यूप मतलब धोखा। अगला वर्ड आपके सामने है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है DARING, है ना। क्या हुआ बच्चे? डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब है साहसी। और डेयरिंग का डेयरिंग का आपका सिनोनिम है आपका बोल्ड, और एंटोनिम है डेयरिंग का कावर्ड। और इसका डेयरिंग का एग्जाम्पल है द फायर फाइटर मेड अ डेयरिंग रेस्क्यू, है ना, देखो यार, रेस्क्यू इन द बर्निंग बिल्डिंग। तो ये सब वर्ड को भी आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो आप अपने पढ़ने के लिए भी इंग्लिश को सीख सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दमकल कर्मी ने जलती इमारत में साहसी बचाव किया,
है ना, साहसिक बचाव किया। रेस्क्यू मतलब बचाव करना। और अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं DAREDEVIL, है ना, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब क्या है बच्चे? तो डेयर डेविल मतलब हुआ, इसका मीनिंग है डेयर डेविल का साहसी, जोखिम उठाने वाला, डेयर डेविल। डेयर डेविल का स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं। डेयर डेविल का स्पेलिंग है आपका DAREDEVIL, डेयर डेविल। डेयर डेविल मतलब साहसी या जोखिम उठाने वाला। सिनोनिम है डेयर डेविल का बोल्ड मतलब साहसिक, कावर्ड मतलब डरपोक। ये दोनों एडजेक्टिव है। अब डेयर डेविल का एग्जाम्पल है आपके सामने, ही इज अ डेयर डेविल ड्राइवर हु टेक्स टू मेनी रिस्क, है ना। मतलब क्या हुआ, वह एक साहसी चालक है जो बहुत ज्यादा जोखिम उठाता है। नेक्स्ट वर्ड है DECAMP, है ना, डिकैम्प। डिकैम्प डिकैम्प का मतलब क्या है? तो डिकैम्प का मतलब है आपका भाग जाना, है ना। डिकैम्प का मतलब क्या हुआ? भाग जाना। डिकैम्प मीन्स भाग जाना। डिकैम्प मतलब भाग जाना। सिनोनिम है रनवे, है ना, रनवे। और एंटोनिम है आपका अपीयर। और डिकैम्प का आपका एग्जाम्पल है द थीफ डिकैम्प्ड विथ ऑल द मनी, चोर सारा पैसा लेकर भाग गया। अगला वर्ड आपके सामने है, वो आप देख रहे हैं, वह है आपका DISMAL, है ना। तो वो क्या हुआ? डिजमल, है ना, डिजमल या डिसमल नहीं पढ़ेंगे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है डिजमल। डिजमल का मतलब क्या हुआ? तो डिजमल मतलब उदास। और इसका डिजमल का सिनोनिम है डिप्रेस्ड। और एंटोनिम है डिजमल का ब्लिस। डिजमल का स्पेलिंग मैं अगेन बोल रहा हूँ, DISMAL, डिजमल। और इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं डिजमल का, वो है द वेदर वॉज सो डिजमल दैट नोबडी वांटेड टू गो आउट। मतलब इसका हुआ, मौसम इतना उदास था कि कोई बाहर जाना नहीं चाहता था। सॉरी। आगे आप देख पा रहे हैं, वो है आपका DAINTTY, है ना, डेंटी। डेंटी का मतलब क्या है बच्चे? तो डेंटी का मतलब है आकर्षक। डेंटी का मतलब है आकर्षक। सिनोनिम है डेंटी का अट्रैक्टिव। और एंटोनिम है अनअट्रैक्टिव। डेंटी का एंटोनिम है अनअट्रैक्टिव और सिनोनिम है आपका अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल है डेंटी का, वो है शी सर्व्ड द केक इन डेंटी लिटिल पीसेस। उसने केक को आकर्षक छोटे टुकड़ों में परोसा। अगला वर्ड आपके सामने है, वो आप देख पा रहे हैं, वह है DEFALCATION, है ना, डिफाल्केशन। डिफाल्केशन मैं स्पेलिंग बता दिया डिफाल्केशन का। अब इसका मतलब होता है, डिफाल्केशन का मतलब है घोटाला। और सिनोनिम है डिफाल्केशन का फ्रॉडुलेंट, है ना, फ्रॉडुलेंट। और एंटोनिम है डिफाल्केशन का अचीवमेंट। और एग्जाम्पल है डिफाल्केशन का, यहाँ पे द मैनेजर वाज अरेस्टेड फॉर डिफाल्केशन ऑफ कंपनी फंड्स। मैनेजर को अपनी कंपनी के पैसे के घोटाले के लिए गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं,
वो है DILAPIDATED, है ना, डिलैपिडेटेड, डिलैपी डिलैपिडेटेड, है ना। डिलैपिडेटेड का मतलब है जर्जर अवस्था। सिनोनिम है डिकेड। डिलैपिडेटेड का आपका सिनोनिम है डिकेड और एंटोनिम है हेल्दी। एंटोनिम है हेल्दी। और इसका आपका एग्जाम्पल है दे लिव्ड इन डिलैपिडेटेड ओल्ड हाउस। वे एक जर्जर पुराने घर में रहते थे। अगला वर्ड आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है वो है DEFORM, है ना, डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब क्या है? बिगाड़ना या विकृत करना। बिगाड़ना या विकृत करना। अब डिफॉर्म का सिनोनिम है डैमेज, डैमेज, और एंटोनिम है रिपेयर। डिफॉर्म का एंटोनिम है रिपेयर और इसका एग्जाम्पल है द एक्सीडेंट कुड डिफॉर्म हिज फेस परमानेंटली। दुर्घटना उसका चेहरा अस्थायी रूप से बिगाड़ सकती है। अगला वर्ड आपके सामने है और वह वर्ड आप देख पा रहे हैं DISMEMBER, है ना, डिसमेंबर। डिसमेंबर। डिसमेंबर का मतलब क्या है? तो डिसमेंबर मतलब टुकड़े टुकड़े करना। डिसमेंबर मतलब टुकड़े टुकड़े करना। अब इसका आप एंटोनिम है डिसमेंबर का सेवर, सेवर और यूनाइट। अब यहाँ पे सेवर नहीं बोलेंगे, सेवर। तो यही है, जैसे आप एक अच्छे अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका मैं पहले ही कुछ मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे बोल दिया। जैसे आप नवंबर बोलते हैं तो नवंबर क्या है? ये गलत प्रोनाउंसिएशन है ना, नवंबर। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है नवंबर। नेक्स्ट है आपका, आप देख पा रहे हैं जैसे डिसमेंबर का आपका एंटोनिम होगा यूनाइट। और इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं द बूचर, द बूचर डिसमेंबर, डिसमेंबर्ड द एनिमल क्विकली। मतलब कसाई ने जानवर को जल्दी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं DESPAIR, है ना, डिस्पेयर। डिस्पेयर, डिस्पेयर नहीं बोलेंगे, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब है उदासी, निराशा, है ना। डिस्पेयर मीन्स उदासी, निराशा। और इसका सिनोनिम है डिस्पेयर का सेड और एंटोनिम है डिस्पेयर का ग्ली। अगला वर्ड आपके सामने, उससे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो क्या है? ही वॉज इन डीप डिस्पेयर आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। मतलब हुआ नौकरी खोने के बाद वह गहरी निराशा में था। अगला वर्ड है DIMINISH, है ना, डिमिनिश। डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है कम होना। डिमिनिश मीन्स कम होना। डिमिनिश मतलब कम होना। और सिनोनिम है डिमिनिश का डिक्रीज और एंटोनिम है इंक्रीज। एग्जाम्पल ऑफ द डिमिनिश, द मेडिसिन विल डिमिनिश द पेन। दवा दर्द को कम कर देगी। अगला वर्ड आपके सामने DEMENT, है ना, डिमेंट। डिमेंट का मतलब होता है पागल बनाना। सिनोनिम है MANIC, है ना, मैनिक। डिमेंट का सिनोनिम है मैनिक, मैनिक, है ना। मैनिक का मतलब होता है हुआ पागल बनाना।
और एंटोनिम होगा इसका काम। एंटोनिम है डिमेंड का काम। और इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टेंट नॉइज कुड डिमेंट एनीवन, मतलब लगातार शोर किसी को भी पागल बना सकता है। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है आपका DEVASTATE, है ना, डेवस्टेट, डेवस्टेट, डेवास्टेट, है ना, डेवास्टेट। डेवास्टेट, डेवास्टेट का मतलब क्या हुआ? तो डेवास्टेट दैट मीन्स नष्ट करना, इन हिंदी मीनिंग नष्ट करना। और सिनोनिम है आपका DESOLAT, है ना, डिसोलेट, डिसोलेट, डिसोलेट मीन्स क्या हुआ? नष्ट करना। एंड डेवास्टेट का आपका एंटोनिम है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डेवास्टेट का एग्जाम्पल है द अर्थ, द अर्थ डेवास्टेट द एंटायर सिटी, मतलब भूकंप ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं DEMAGOGUE, है ना, डेमगोग, डेमगोग। डेमगोग का मतलब क्या है? तो डेमगोग का मतलब है उकसाना, उत्तेजना फैलाने वाला नेता, डेमगोग। मैं अगेन इसका स्पेलिंग को मैं बता रहा हूँ, DEMAGOGUE, डेमगोग। डेमगोग का मतलब है उकसाना, उत्तेजना फैलाने वाला नेता। डियर फ्रेंड्स, तो आप जितना बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके टंग में आएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। whatever you are, when you are free, then you have to try to speak English. And when you read, then you read by speaking, not silent way. Then you can improve your English slowly and properly, whatever you can want. And also, and next thing is that those word you cannot know, then first of all you have to write down in any your notebooks and find out the meaning, then slowly you can learn English. Next word, डेमगोग, that means उकसाना, उत्तेजना फैलाने वाला नेता। It is a meaning of Hindi of demagogue. Now its synonym harangue, है ना, harangue। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द डेमगोग, ट्रांसक्विल, ट्रांसक्विल, है ना, ये क्या है? ट्रांसक्विल। डेमगोग का एंटोनिम है ट्रांसक्विल। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है डेमगोग का, द एंग्री डेमगोग इनसाइटेड द क्राउड विथ फायरी स्पीचेज, मतलब गुस्से वाले नेता ने भड़काऊ भाषण से भीड़ को उकसाया। नेक्स्ट वर्ड है DROLL, ड्रोल। ड्रोल का मतलब है मजाक उड़ाना, हंसी मजाक वाला, है ना, ड्रोल, ड्रोल मतलब मजाक उड़ाना या हंसी मजाक वाला। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिनोनिम है MOCK, मॉक। और मॉक किसका सिनोनिम है? तो ड्रोल का है। ड्रोल का एंटोनिम होगा सीरियस। एग्जाम्पल ऑफ द ड्रोल, he always tells droll story that
make everyone laugh. वह हमेशा मजाकिया कहानियां सुनाता है जिससे सब हंसते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका DOLEFUL, डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब है दुखी और डॉलफुल का आपका सिनोनिम है मोरोज एंड डॉलफुल का एंटोनिम है हैप्पी। एग्जाम्पल ऑफ द doleful she gave me a doleful look after hearing that bad news। ये फ्रेंड्स यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। ये आप कमेंट में इसका मीनिंग बताएं, है ना, कमेंट में इसका मीनिंग बताएं। अगला वर्ड आपके सामने है DONCAST, है ना, डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब क्या है? तो डाउनकास्ट का मतलब है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, दुखी या निराश, डाउनकास्ट। अब इसका डाउनकास्ट का सिनोनिम है सुलेन और एंटोनिम ऑफ द डाउनकास्ट ब्लीथ। ब्लीथ स्पेलिंग मैं इसका ब्लीथ का बता दूं क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट है, इसलिए मैं ब्लीथ का स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, BLITHE, ब्लीथ। एंड एग्जाम्पल ऑफ डाउनकास्ट, ही लुक्ड डाउनकास्ट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। परीक्षा में असफल होने के बाद वह उदास दिख रहा था। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है DAMN, है ना, डैम। DAMN, डैम। डैम का मतलब क्या है? तो डैम का मतलब है निंदा करना। सिनोनिम ऑफ द डैम डिप्लोर, डिप्लोर, है ना, डैम मतलब डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब क्या हुआ? निंदा करना। और डिप्लोर डैम का एंटोनिम है प्रेज। और एग्जाम्पल ऑफ द डैम, people damned the corrupt politician for his actions। लोगों ने भ्रष्ट नेता की निंदा की। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है DIRGE, डर्ज। डर्ज का मतलब क्या है? शोक गीत। डर्ज मीन्स शोक गीत। सिनोनिम है ELEGEY, एलेजी, एलेजी, है ना। एलेजी का मतलब भी है शोक गीत, दुख वाला गीत जो किसी के मरने के समय, मरने के बाद लिखा जाता है, उसके याद में, उसके दुख में जो लिखा जाता है उसको एलेजी बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक लिटरेरी टर्म के अंतर्गत भी आता है। अगर आप इंग्लिश के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल में अवश्य ही इसे पढ़ेंगे। अगला वर्ड है यूलॉजी, है ना। डर्ज का आपका एंटोनिम है यूलॉजी। एग्जाम्पल ऑफ द डर्ज, ए डर्ज वॉज संग एट द फ्यूनरल, मतलब अंतिम संस्कार पर शोक गीत गाया गया। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है DISMAY, डिस्मे। डिस्मे का मतलब क्या होता है बच्चे? तो डिस्मे का मतलब होता है बेचैनी, चिंता। सिनोनिम है आपका डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, है ना। डिस्मे का सिनोनिम है डिस्ट्रेस, एंटोनिम है इंक्रीज। और डिस्मे का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, शी वॉज फिल्ड विथ डिस्मे आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज। दुखद समाचार सुनकर वह बेचैनी से भर गई। अगला वर्ड आपके सामने है वह है आपका DISFUGURE, है ना। डिसफिगर, 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 डिसफिगर दैट मीन्स बिगाड़ना। डिसफिगर मतलब बिगाड़ना, डिसफिगर मतलब बिगाड़ना। और सिनोनिम ऑफ डिसफिगर डिफॉर्म and antonym of the disfigure beauty। An example of disfigure, the fire disfigured the painting beyond repair।
तो आग ने पेंटिंग को इतना बिगाड़ दिया कि उसे सुधारा नहीं जा सका। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं DRIZZLE है ना, ड्रीजल। ड्रीजल ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। मतलब बूंदाबांदी मतलब बारिश है ना, हल्का हल्का बारिश होना, उसको बारिश और वारिस, यहाँ पे आप दोनों के मीनिंग को समझ ले। एक होता है वारिस है ना, वारिस। एक होता है बारिश, बारिश है ना। वारिस और बारिश में अंतर है। तो अक्सर हम लोग हिंदी में ये चीज बोल देते हैं, लेकिन अगर मीनिंग में आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब समझ में थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, वारिस। वारिस का मतलब होता है क्या कि अपने पूर्वज ने कुछ अपने वारिस को छोड़ रखा है ना। और बारिश, बारिश मतलब वर्षा डियर फ्रेंड्स। तो ड्रीजल मतलब बूंदा बांदी, स्प्रे। और ड्रीजल का आपका एग्जाम्पल सिनोनिम है स्प्रे और एंटोनिम है डेल्यूज। स्पेलिंग इसका है डेल्यूज। आगे आप देख पा रहे हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ द ड्रीजल। अब यहाँ पर द स्टार्टेड टू ड्रीजल इन द इवनिंग, शाम को बूंदाबांदी शुरू हो गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका DEFAME है ना, डिफेम। डिफेम का मतलब क्या होता है, बदनाम करना। डिफेम मतलब बदनाम करना। और इसका बिस्मिच है ना, सिनोनिम डिफेम का बिस्मिच। और एंटोनिम है इसका, किसका डिफेम का एंटोनिम है फ्लैटर। डिफेम का एंटोनिम है फ्लैटर। द न्यूज़पेपर आर्टिकल ट्राई टू डिफेम द एक्टर, मतलब अखबार के लेख ने अभिनेता को बदनाम करने की कोशिश की। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर DECIDUOUS है ना, डिसीड्यूअस। डिसी डिसीड्यूअस डिसीड्यूअस मतलब क्या हुआ, पतनशील, झड़ने वाला पौधे के पत्ते है ना, उसको बोलते हैं डिसीड्यूअस। डिसीड्यूअस। और इफीमरल, इफेमरल, इसका सिनोनिम है होगा डिसीड्यूअस का इफेमरल। एंड इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग एंटोनिम है उसका enduring. Example, many trees in this forest are deciduous. इस जंगल के कई पेड़ पतझड़ वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं वो है आपका, नेक्स्ट वर्ड है DEPRECATE है ना, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब हुआ निंदा करना। सिनोनिम है डेरोगेट। डेप्रिकेट का सिनोनिम है डेरोगेट। और डेप्रिकेट का एंटोनिम है लाउड। तो इसका डेप्रिकेट मतलब निंदा करना। एग्जाम्पल ऑफ द डेप्रिकेट here written, he strongly deprecated the use of the violence. उसने हिंसा के प्रयोग की कड़ी निंदा की। आगे वर्ड है आपका DIRGE, डर्ज। अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू दिस वर्ड बिकॉज इट इज अ रिपीटेड वर्ड हियर रिटेन। एंड डर्ज दैट मीन्स शोक, एलेजी है ना, एंड इलोजी दैट just I have told. This is the repeated word. Now next word here in front you, DEPLOY है ना, deploy।
डिप्लॉय का मतलब क्या है बच्चे? तो डिप्लॉय दैट मीन्स तैनात करना इन अ हिंदी मीनिंग ऑफ डिप्लॉय, इजंट इट? डिप्लॉय का मतलब क्या है? तैनात करना। सिनोनिम क्या है? एक्सपेंड। एंड एंटोनिम है इंड। डिप्लॉय का एंटोनिम है इंड एंड डिप्लॉय का सिनोनिम है एक्सपेंड। एंड example of the deploy, the army was deployed along the border, सीमा पर सेना को तैनात किया गया। अगला वर्ड है, आप देख पा रहे हैं, DIVULGE है ना, डाइवर्स। डाइवर्स 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 का मतलब है भेद खोलना, बट इट्स स्पेलिंग इज द डिफिकल्ट, बट सो यू हैव टू रिमेम्बर द proper way in this word. I am going to recite the word and listen carefully. Now first word here, diverse, DIVULGE, diverse, diverse है ना, because it is a difficult spelling of diverse. Now its meaning of the diverse, भेद खोलना in a Hindi meaning, that's synonym is reveal, and antonym of the diverse, hide. An example of the diverse, he refused to divulge the secret. अब यहाँ पे सीक्रेट, सिगरेट है ना, सिगरेट मत बोल देना, सीक्रेट। तो दैट, उसने राज खोलने से इनकार कर दिया। अगला वर्ड आपके सामने है, DESPISE है ना, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है बच्चे? तो डिस्पाइज मतलब घृणा करना, और डिस्पाइज का एंटोनिम है, आप देख पा रहे हैं, डिस्पाइज का एंटोनिम है लव, और सिनोनिम है हेट। डिस्पाइज मतलब घृणा करना। एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पाइज, आई डिस्पाइज पीपल हु टेल लाइज, मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, DESPONDENT है ना, डिसपॉइंटेंट। डिसपॉइंटेंट, दिस word meaning of the disappointed, disappointed that means उदास in a हिंदी meaning। disappointed का मतलब है उदास है ना, और सिनोनिम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डिप्रेस्ड, एंटोनिम है चेयरफुल। इसका डिसपॉइंटेंट का एंटोनिम है चेयरफुल, सिनोनिम है डिप्रेस्ड है ना। और अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, She became despondent after losing her job, नौकरी खोने के बाद वह उदास हो गई। डियर फ्रेंड्स, आगे वर्ड है आपका DORMANT है ना, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या है? सुस्त, और इसका मतलब है सुस्त या निष्क्रिय। सिनोनिम है इनएक्टिव, और एंटोनिम है एक्टिव। एग्जाम्पल ऑफ दैट वर्ड, द volcano has been dormant for the centuries, that means, इसका मतलब है यह ज्वालामुखी सदियों से निष्क्रिय है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, वो शांत हो चुका है वो ज्वालामुखी। नेक्स्ट वर्ड DECODE है ना, डिकोड। डिकोड का मतलब क्या है? समझाना। डिकोड मतलब समझाना या कोड को खोलना है ना, डिकोड। कोई भी कोड लगा होता है स्विच बोर्ड पर, उसको खोल देना भी डिकोड बोला जाता है, या उसके मतलब भी होता है समझाना। डिकोड का मतलब भी समझाना। अब इसका डिकोड का सिनोनिम है आपका सामने, डिसिफर। डिसिफर, और एंटोनिम होगा डिकोड का फिक्स,
एग्जाम्पल है यहाँ पर, साइंटिस्ट ट्राई टू डिकोड द एंशिएंट स्क्रिप्ट, मतलब वैज्ञानिकों ने प्राचीन लिपि को समझने की कोशिश की। अगला वर्ड आपका है डी DRASTIC, है ना, ड्रास्टिक। ड्रास्टिक दैट मीन्स कठोर, सख्त, है ना। और ड्रास्टिक का सिनोनिम है हार्श, एंटोनिम है जेंटल, है ना। इसका तो इसका मतलब है हार्श और जेंटल। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक दैट मीन्स हार्श, कठोर, सख्त, और इसका एंटोनिम है आपका जेंटल और हार्श। हार्श आपका सिनोनिम है। आगे आप देख पा रहे हैं, द गवर्नमेंट टूक ड्रास्टिक मेजर टू कंट्रोल द डिजीज, मतलब सरकार ने बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। तो ड्रास्टिक मतलब क्या हुआ, सख्त या कठोर, है ना। ड्रास्टिक मतलब सख्त या कठोर। अगला वर्ड आपके सामने है, वो आप देख पा रहे हैं, DENIGRATE, है ना, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या है, निंदा करना। अब इसका अगर सिनोनिम का बात करें डेनिग्रेट का, तो होगा क्रिटिसाइज, और एंटोनिम देखें इसका डेनिग्रेट का, तो प्रेज। एग्जाम्पल है आपके सामने है, यू शुड नॉट डेनिग्रेट अदर्स टू प्रूव योर सेल्फ राइट, खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं, वो है DISPARAGE, है ना, डिस्पैरिज। डिस्पैरिज, डिस्पैरिज का मतलब क्या है, निंदा करना या तुच्छ बताना। और इसका है बिलिटल, है ना। एंड क्या है, डिस्पैरिज का सिनोनिम है बिलिटल, और डिस्पैरेज का एंटोनिम है आपका एडमायर। डू नॉट डिस्पैरेज समवन्स एफर्ट्स, है ना, मतलब किसी के प्रयासों की निंदा मत करो। नेक्स्ट वर्ड है DENOUNCE, है ना, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब है निंदा करना, सार्वजनिक रूप से विरोध करना। अब इसका डिनाउंस का सिनोनिम है कंडेम, और एंटोनिम है अपलाउड। द लीडर डिनाउंस्ड करप्शन इन द स्ट्रॉन्ग वर्ड। आगे आप देख पा रहे हैं 65, अब हम लोग 100 के करीब आ चुके हैं लगभग, और 570 30, है ना, मतलब 35 वर्ड और करेंगे तो 100 वर्ड मैं दे दूंगा। एंटोनिम सिनोनिम ऑफ डी, है ना, डी से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका CGL है या SSC है या बैंक के एग्जाम है, ये पूछा गया वर्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप इसे बार बार पढ़ें, याद करें, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। नेक्स्ट है डिसिफर। डिस डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब है समझाना या गुप्त संदेश पढ़ना। अब इसका डिसाइफर का आपका सिनोनिम है डिकोड, और एंटोनिम है इनकोड। एग्जाम्पल है इसका, आप देख पा रहे हैं, द डिटेक्टिव ट्राइड टू द डिसाइफर द सीक्रेट कोड, है ना, मतलब जासूस ने गुप्त कोड को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे DESPOT, है ना, डिस्पोट। डिस्पोट का मतलब क्या है, तानाशाह, और डिस्पोट का सिनोनिम है डिक्टेटर, एंटोनिम है पैट्रियोट, है ना। इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, द कंट्री सफर्ड अंडर अ क्रूएल डिस्पोट, मतलब देश एक क्रूर तानाशाह के अधीन पीड़ित था। अगला वर्ड आपके सामने है, और वो वर्ड आप देख पा रहे हैं, वो वर्ड है मीनिंग।
DESULATORY है ना, डिसलटरी। डिसलटरी डिसलटरी का मतलब क्या, अनियमित या असंगत। अब एमलेस है ना, सिनोनिम क्या है डिसलटरी का, एमलेस, और एंटोनिम है पर्पसफुल। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, हिज डिसलटरी स्पीच कंफ्यूज द ऑडियंस, मतलब उसका असंगत भाषण श्रोताओं को उलझन में डाला गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने DEBACLE है ना, डिबैकल। डिबैकल का मतलब है असफलता या विफलता। सिनोनिम है डाउनफॉल एंड एंटोनिम है सक्सेस। द मैच टर्न इनटू अ कंप्लीट डिबैकल फॉर द टीम। दैट मीन्स मैच टीम के लिए पूरी तरह से असफलता बन गया। अगला वर्ड है DECIMATE है ना, डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब क्या है, बर्बाद करना, नष्ट करना। सिनोनिम है डिस्ट्रॉय, एंटोनिम है प्रिजर्व है ना, और द स्टॉर्म डिसिमेटेड द इंटायर विलेज, तूफान ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं, वह वर्ड है DISPARATE है ना, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब है भिन्न या अलग। सिनोनिम है डिस्पैरेट का डिफरेंट, और सिमिलर है आपका डिस्पैरेट का, एंटोनिम है सिमिलर। द दे केम फ्रॉम द डिस्पैरेट बैकग्राउंड बट बिकेम द फ्रेंड्स, वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे लेकिन दोस्त बन गए। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं 71 है, DICRIMINATE है ना, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। सिनोनिम है बायस, और डिस्क्रिमिनेट का एंटोनिम है इक्वालिटी। Example of the discriminate, we should never the discriminate on this basis caste or religion, हमें कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 72 DISENT है ना, डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है, असहमति। सिनोनिम ऑफ द डिसेंट डिसएग्रीमेंट एंड एंटोनिम ऑफ द डिसेंट एग्रीमेंट। An example of the dissent, he expressed his dissent against the new policy, मतलब उसने नई नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं DEMISE है ना, डिमाइज। डिमाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, तो डिमाइज मतलब मृत्यु, और डिमाइज का सिनोनिम है डेथ, एंटोनिम है बर्थ, और एग्जाम्पल ऑफ डिमाइज, द सडन डिमाइज ऑफ द एक्टर शॉक्ड एवरीवन, अभिनेता की अचानक मृत्यु ने सबको चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं, वह वर्ड है आपका DAM है ना, DAMP, डैम्प। डैम्प भी आपका क्या है, ये जस्ट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, तो फिर भी देख लेता हूँ। यहाँ तो क्या है, डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला या नम। सिनोनिम वेट एंड एंटोनिम है ड्राई। द क्लॉथ्स आर स्टिल डैम्प आफ्टर द रेन, बारिश के बाद कपड़े अब भी गीले हैं। नेक्स्ट वर्ड आप है DAUNT, डॉन्ट। डॉन्ट है ना, डॉन्ट। डॉन्ट का मतलब क्या है, डराना या भयभीत करना। सिनोनिम ऑफ द डोंट इंटिमेटेड एंड एंटोनिम है डिस्करेज। एग्जाम्पल ऑफ डोंट, द लायंस रोर कैन इजिली द डोंट एनीवन, शेर की दहाड़ किसी को भी आसानी से डरा सकती है। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं DISCLAIM है, डिस्क्लेम। डिस्क्लेम का मतलब है छोड़ देना, अस्वीकार करना, और इसका डिस्क्लेम का सिनोनिम है अबेंडन, एंटोनिम है एक्नॉलेज। एग्जाम्पल, ही डिस्क्लेम्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, मतलब उसने दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं DIN, डीन।
डीन का मतलब क्या है तो होता है तो कोलाहल मतलब शोर, बहुत तेज आवाज को डीन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इसका, आप देख पा रहे हैं, और ये है आपका अप्रोर, है ना। अप्रोर है डीन का सिनोनिम है अप्रोर, एंटोनिम है क्विट। एग्जाम्पल, डीन ऑफ द ट्रैफिक डिस्टर्ब्ड बाय स्टडीज, ट्रैफिक का शोर मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रहा था। नेक्स्ट वर्ड डी ओ यू आर, डोर, डोर, डी ओ यू आर, डोर। अब देखो यहाँ पे जब मैं होमोफोन्स बताऊंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। होमोफोन्स जैसे डी डबल ओ आर, डोर, तो यहाँ पे डी ओ यू आर, डोर। तो बट मीनिंग इज द डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन इज द सेम। ओके, नाउ डोर दैट मीन्स कठोर या सख्त, सिनोनिम है डोर का यहाँ हार्ड, और एंटोनिम है सॉफ्ट। द टीचर लुक्ड डोर ड्यूरिंग द एग्जाम, परीक्षा के दौरान शिक्षक बहुत कठोर दिख रहे थे। नेक्स्ट है 79 वर्ड में, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 79 वर्ड में। है आपका डी डी ई पी एल ई टी ई, है ना, डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, कम करना या घटाना, डिप्लीट। ऑफ इसका क्या है, डिमिनिश, है ना, डिमिनिश। सिनोनिम है डिप्लीट, डिप्लीट का, डिप्लीट का सिनोनिम है डिमिनिश, एंड एंटोनिम है एड। ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेस विल डिप्लीट देम सून, मतलब संसाधनों का अधिक उपयोग उन्हें जल्द ही कम कर देगा। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं डी ई एफ ए सी टी ओ, है ना, डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब क्या है, वास्तविक, हकीकत में। सिनोनिम है रियलिटी, है ना। डिफैक्टो का सिनोनिम है रियलिटी, और इसका एंटोनिम है फैक्ट। एग्जाम्पल है ही इज द डिफैक्टो लीडर ऑफ द पार्टी, वह पार्टी का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट वर्ड है डी ई एम ओ टी ई, है ना, डिमोट। डिमोट दैट मीन्स पद घटाना, डिमोट मतलब पद को घटाना, ऊपर से नीचे गिरा देना, डाउन ग्रेड भी बोल सकते हैं इसके से। तो इसका क्या हुआ, डिमोटेड। डिमोट का एंटोन सिनोनिम हुआ डाउनग्रेड, और एंटोनिम हुआ परमोट, है ना। परमोट मतलब खराब प्रदर्शन। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज डिमोटेड फॉर पुअर परफॉर्मेंस, खराब प्रदर्शन के कारण उसका पद घटा दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है डी आई डबल एफ ई आर, डिफर। डिफर का मतलब वो क्या होता है, मतभेद होना। सिनोनिम है डिसएग्री, एंटोनिम है एक्सेप्ट, और एग्जाम्पल है इसका, डिफर का द ऑफन डिफर इन द ओपिनियंस, मतलब वे अक्सर अपनी राय में मतभेद रखते हैं। अगला वर्ड डी ई सी ओ आर ओ यू एस, है ना, डेकोरस। डेकोरस का मतलब क्या है, उपयुक्त या शिष्ट। अब यहाँ पे डेकोरस का सिनोनिम आप देख पा रहे हैं सुइटेबल, और एंटोनिम है इसका इनएप्रोप्रिएट। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, सी बिहेव्ड इन द डेकोरस मैनर एट द पार्टी, उसने पार्टी में शिष्ट तरीके से व्यवहार किया। नेक्स्ट वर्ड है डी आई एस पी ई आर एस ई, है ना, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैलाना या बिखेरना, डिस्पर्स। तो यहाँ पे सिनोनिम है स्केटर, है ना। डिस्पर्स का सिनोनिम है स्केटर, एंटोनिम है कलेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे द पुलिस यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं DISMANTL, है ना, डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब क्या है, टुकड़े टुकड़े करना, और इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम है डिसमेंटल का डिस्ट्रॉय, और एंटोनिम है डिसमेंटल का रीस्टोर। एग्जाम्पल है द वर्कर डिसमेंटल्ड द ओल्ड मशीन, मजदूरों ने पुरानी मशीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आगे आप देख पा रहे हैं DIABOLICL, है ना, डायाबोलिकल। डायाबोलिकल का मतलब क्या है, भूत या शैतानी, डायाबोलिकल।
डायबोलिकल का मतलब बहुत या शैतानी। सिनोनिम है डेविलिस या डायबो डायबोलिकल का आपका सिनोनिम है डेविलिस और एंटोनिम है जेंटल। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है ही मेड द डायबोलिकल प्लान टू चीट द पीपल। उसने लोगों को ठगने की शैतानी योजना बनाई। अगला वर्ड है, आप देख पा रहे हैं DESERT, डेजर्ट, है ना। DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। सिनोनिम है कंडेम, है ना, और एंटोनिम है अपलाउड। एग्जाम्पल है द सोल्जर डिड नॉट द डेजर्ट हिज द ड्यूटी इवन इन डेंजर। सैनिक ने खतरे में भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं DEVOUT, है ना, डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है पवित्र या धार्मिक। सिनोनिम होली, है ना, और डिवाउट का एंटोनिम होगा इम्पायस। एग्जाम्पल है शी इज अ डिवाउट फ्लावर ऑफ हर फेथ। मतलब वह अपने धर्म की पवित्र अनुयायी है। अगला वर्ड है, आप देख पा रहे हैं DISHONOUR, है ना, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या, बदनाम करना या अपमान करना। सिनोनिम है इग्नोमिनी और एंटोनिम है ऑनर। और इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, करप्शन ब्रिंग्स द डिसऑनर टू द नेशन। भ्रष्टाचार राष्ट्र को बदनाम करता है। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं DEMOTE, डिमोट। डिमोट मतलब पद घटाना, डाउनग्रेड, प्रमोट, है ना। जस्ट आई हैव टोल्ड यू दिस वर्ड इज द रिपीटेड वर्ड। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द ऑफिसर वॉज द डिमोटेड फॉर द नेग्लिजेंस। अधिकारी ने लापरवाही के कारण पद घटाया गया। अगला वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब है मतभेद। सिनोनिम है डिसएग्री, एंटोनिम है एक्सेप्ट द ओपिनियन डिफर ऑन दिस इशू। मतलब इस मुद्दे पर उनके विचारों में मतभेद है। डिकोरस, डेकोरस, है ना, उपयुक्त। डेकोरस का मतलब है उपयुक्त। DECOROUS, है ना, डेकोरस। डेकोरस का मतलब उपयुक्त। सिनोनिम है सुइटेबल, एंटोनिम है इनएप्रोप्रिएट। एंड ही गेव अ डेकोरस रिप्लाई इन द मीटिंग। उसने बैठक में एक उपयुक्त उत्तर दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है DISPERCE, है ना, डिस्पर्स मतलब फैलाना। सिनोनिम स्कैटर ऑन, एंटोनिम कलेक्ट। द पुलिस यूज टू टीयर गैस टू द डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को फैलाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं, वह वर्ड है DISMENTAL, ना, डिसमेंटल। जस्ट आई हैव टोल्ड यू डिस्ट्रॉय। और डिसमेंटल को अभी अभी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड वर्ड है। डिस्ट्रॉय, है ना, फिर भी इसका देख लेते हैं। तो डिसमेंटल का आपका क्या है, सिनोनिम है डिस्ट्रॉय और रिस्टोर, है ना, एंटोनिम है रीस्टोर। आगे की वर्ड है डायबोलिकल। डायबोल भूत जैसा, दुष्ट। डेवलिश और जेंटल, ना। डेवलिश आपका सिनोनिम हुआ, एंटोनिम है इसका जेंटल। ही हैज अ डायबोलिकल प्लान। उसने एक दुष्ट योजना बनाई। अगला वर्ड है DSERT, डिजर्ट, त्याग देना। कंडेम, अपलाउड है इसका, है ना। नेक्स्ट वर्ड डिवॉट, पवित्र, धार्मिक। और डिवॉट का सिनोनिम है होली और एंटोनिम है इम्पायस। ये भी रिपीटेड है। डिसऑनर्स भी रिपीटेड है ना। डिस्कवर, डिस्कवर इज राइट। डिस्कवर का मतलब क्या है, खोजना। और इसका आपका सिनोनिम है डिस्क्लोज। डिस्कवर का डिस्क्लोज आपका सिनोनिम है। डिस्कवर मतलब खोजना, डिस्क्लोज मतलब बंद कर देना। और एंटोनिम है इसका कॉन्सिल, CONCEL, कॉन्सिल।
और एग्जाम्पल है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। नेक्स्ट वर्ड है 91 वर्ड में आ चुके हैं और हम लोग 9 वर्ड करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा डी ई का, है ना, ई डी से हम लोग आज 100 वर्ड करेंगे। और आगे की वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे है DEMONSTRATE है, डिमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना, डिमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना। सिनोनिम है एक्सिबिट, एग्जिबिट है ना, एग्जिबिट। और एंटोनिम है कॉन्सिल। द टीचर डिमोन्स्ट्रेटेड द एक्सपेरिमेंट, शिक्षक ने प्रयोग को प्रदर्शित किया। डाई डेनिजन। नेक्स्ट वर्ड है 92 डेनिजन, डेनिजन का मतलब है रहने का स्थान, निवासी, है ना। डेनिजन मतलब रेजिडेंट, मतलब सिनोनिम है डेनिजन का रेजिडेंट। एंटोनिम है फोर फोरनर, फोरनर। नेक्स्ट है ही इज अ डेनिजन ऑफ दिस टाउन, वह इस शहर के निवासी है। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मुझे कफ से मैं ग्रसित हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसके लिए आप लोगों से मुझे माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको डिस्टरबेंस लगे तो। डायलेमा, नेक्स्ट वर्ड है आपका डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या होता है बच्चे? तो डायलेमा का मतलब असमंजस, है ना। डायलेमा असमंजस मतलब क्या करे क्या ना करे, डायलेमा। कंफ्यूजन सिनोनिम है डायलेमा का, सिनोनिम होगा कंफ्यूजन और एंटोनिम है सर्टेन। एग्जाम्पल, शी वॉज इन अ डायलेमा अबाउट हर कैरियर, वह अपने कैरियर को लेकर असमंजस में थी। नेक्स्ट वर्ड है 95 डैपर, डैपर का मतलब है साफ सुथरा, DAPPER डैपर, डैपर मतलब साफ सुथरा। सिनोनिम ऑफ द डैपर स्प्रूस, स्प्रूस का डायपर का सिनोनिम है स्प्रूस, एंटोनिम है डर्टी। ही लुक्ड वेरी डायपर इन हिज न्यू सूट, वह अपने नए सूट में बहुत साफ सुथरा लग रहा था। 96 है DEFUSE डिफ्यूज मतलब निष्क्रिय करना, डिफ्यूज। डीएक्टिवेट, डिफ्यूज का सिनोनिम होगा डीएक्टिवेट और एंटोनिम है होगा एक्टिवेट। एग्जाम्पल, द आर्मी डिफ्यूज द बॉम्ब सेफ्टी, सेना ने बम को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। अगला वर्ड 97 है DELICTE है ना, डेलिकेट मतलब पतला या नाजुक, डेलिकेट। और सिनोनिम होगा डेलिकेट का स्लेंडर और एंटोनिम होगा स्टडी। दिस ग्लास इज वेरी डेलिकेट, यह ग्लास बहुत नाजुक है। 98 वर्ड में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। 90 वर्ड में है या DPOSITION, डिपोजिशन मतलब महाभियोग। सिनोनिम है डिपोजिशन का इम्पीचमेंट और डिपोजमेंट का यहाँ पे नेक्स्ट है कोरोनेशन, है ना, कोरोनेशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन का सिनोनिम है आपका इम्पीचमेंट और एंटोनिम है कोरोनेशन। द किंग फेस्ड डिपोजिशन बाय एनिमीज, राजा को अपने दुश्मनों के द्वारा महाभियोग का सामना करना पड़ा। 99 वर्ड में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। 99 वर्ड में है DEPRIVE डिप्राइव मतलब वंचित करना, सिनोनिम है डिस्पोजेज, एंटोनिम है प्रिविलेज, है ना। एंड एग्जाम्पल ऑफ द डिप्राइव, पॉवर्टी कैन डिप्राइव पीपल ऑफ द एजुकेशन, गरीबी लोगों को शिक्षा से वंचित कर सकती है। 100 वर्ड अब हम पहुंच चुके हैं और वह वर्ड है DAUB डॉब, डॉब एंड DAUB डॉब, डॉब का मतलब होता है फैलाना या पोतना, सिनोनिम स्प्रीड, एंटोनिम है श्रिंक।
एग्जाम्पल ऑफ द चिल्ड्रेन डब्ड पेंट ऑन द वॉल, बच्चे ने दीवार पर रंग फैला दिया। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे डी से 100 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैं आप लोगों के साथ में फिर मिलूँगा और आगे की वीडियो मैं ई से बनाऊँगा और फिर मैं आप लोगों को 100 वर्ड ई से एंटोनिम एंड सिनोनिम देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और आपस में मिलकर डिस्कस करें। और ये कैसा वर्ड है आप इसे जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस इज द वेरी इजी वर्ड एंड यू कैन रिमेंबर एंड वॉच अगेन एंड अगेन, बट यू then you can attempt the exam and crack the exam. Thank you so much for watching.